और अब बात करते हैं खबरों की। लखनऊ से बड़ी खबर सामने आ रही है। बीएसपी ने 11 प्रत्याशियों की सूची जारी की। मैनपुरी से शिव प्रसाद यादव बनाए गए प्रत्याशी, बदायूं से मुस्लिम खां प्रत्याशी बनाए गए, बरेली से छोटेलाल गंगवार प्रत्याशी बनाए गए, सुल्तानपुर से उदय राज वर्मा बीएसपी प्रत्याशी घोषित किए गए हैं। फर्रुखाबाद की बात करें तो वहां से क्रांति पांडे, बांदा से मयंक द्विवेदी उम्मीदवार बनाए गए हैं। डुमरियागंज से ख्वाजा शमशुद्दीन बीएसपी के प्रत्याशी बनाए गए हैं। बलिया से लल्लन सिंह यादव बीएसपी प्रत्याशी बनाए गए हैं। जौनपुर से बात कर ले तो श्रीकला सिंह प्रत्याशी बनाई गई हैं। धनंजय सिंह की पत्नी श्रीकला जौनपुर से प्रत्याशी बनाई गई है। गाजीपुर से उमेश कुमार सिंह को प्रत्याशी बनाया गया है। तो मैनपुर से शिव प्रसाद यादव प्रत्याशी बनाए गए हैं। बदायूं से मुस्लिम खां प्रत्याशी बनाए गए हैं। गाजीपुर से उमेश कुमार सिंह और धनंजय सिंह की पत्नी श्रीकला को जौनपुर से प्रत्याशी बनाया गया है। बरेली से छोटेलाल गंगवार जो है बीएसपी के प्रत्याशी बनाए गए हैं। तो सुल्तानपुर से उदय राज वर्मा बीएसपी के प्रत्याशी घोषित किए गए हैं। और फर्रुखाबाद से क्रांति पांडे, बांदा से मयंक द्विवेदी को चुनावी मैदान में बीएसपी ने उतारा है। डुमरियागंज से ख्वाजा शमशुद्दीन बीएसपी के उम्मीदवार बनाए गए हैं। तो ये वो नाम है जिन्हें बीएसपी ने अपनी लिस्ट में जो है घोषित किया है अपने उम्मीदवार के रूप में। और 11 प्रत्याशियों की लिस्ट बीएसपी की ओर से जारी किए गए। और लखनऊ से जानकारी सामने आ रही है जो कि बसपा ने अपने 11 प्रत्याशियों के उम्मीदवारों की लिस्ट जारी कर दी है, जिसमें 11 नाम जो है वो शामिल है। और मैनपुरी से शिव प्रसाद यादव, इसके साथ ही बदायूं से मुस्लिम खां, बरेली से छोटेलाल गंगवार, सुल्तानपुर से उदयराज वर्मा जो है बीएसपी के प्रत्याशी बनाए गए हैं। फर्रुखाबाद से क्रांति पांडे, बांदा से मयंक द्विवेदी, डुमरियागंज से ख्वाजा शमशुद्दीन और बलिया से लल्लन सिंह यादव का नाम शामिल है। इसके साथ ही जौनपुर सीट की बात कर ले तो जौनपुर से श्रीकला सिंह प्रत्याशी बनाई गई है। वही श्रीकला सिंह जो कि धनंजय सिंह की पत्नी है और अब जो है जौनपुर सीट से वो चुनाव लड़ेंगी। और इसके साथ ही गाजीपुर से उमेश कुमार सिंह को प्रत्याशी बनाया गया है। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ हमारे संवाददाता लखनऊ से मोहम्मद आसिफ बेग हमारे साथ जुड़ गए हैं। आसिफ, अब जो है बसपा की ओर से 11 प्रत्याशियों की सूची जारी कर दी गई है। लोकसभा चुनाव को लेकर जिस तरीके से काफी देरी हो रही थी और अब 11 प्रत्याशियों की लिस्ट बीएसपी ने जारी कर दी है। जी बिल्कुल, जो ही बसपा प्रमुख मायावती ने 5वीं सूची जारी किया है, जिसमें 11 प्रत्याशियों के नाम घोषित किए गए हैं। अगर बात करें बसपा की सूची पर तो सबसे हॉट सीट जौनपुर, जो धनंजय सिंह जेल में बंद है, वह कयास लगाया जा रहा था कि निर्दल चुनाव लड़ेंगे या फिर बीजेपी से के साथ हाथ मिलाकर लड़ेंगे, लेकिन यहाँ पर बसपा ने खेला कर दिया और उनकी पत्नी को चुनाव मैदान में उतार दिया है। वहीं अगर बात करें वाराणसी की सीट पर तो यहाँ पर पीएम मोदी है और पीएम मोदी के खिलाफ तो यहाँ से भी प्रत्याशी उतार कर कहीं न कहीं जो है बसपा सुप्रीमो मायावती ने एक मैसेज देने की कोशिश की है कि वह जो है राजनीतिक रूप से भले ही अकेले चुनाव मैदान में कूदी है, अकेले चुनाव लड़ने का ऐलान किया है, लेकिन यहाँ पर अगर बात करें राजनीतिक नफा नुकसान की तो साफ संदेश है कि वह अकेले दम पर पूरी मजबूती के साथ चुनाव लड़ेंगे। और मैनपुरी सीट यानी जहाँ से डिम्पल यादव चुनाव लड़ रही है, यहाँ पर भी बसपा प्रमुख मायावती ने प्रत्याशी उतार कर कहीं न कहीं समाजवादी पार्टी के लिए जो राह है वह जो है कांटों भरी हो जाएगी। बसपा सुप्रीमो मायावती के प्रत्याशी उतारने से यहाँ से यादव बिरादरी का प्रत्याशी उतारा है। और बात करें यहाँ पर जिस तरह से बदायूं से बात करें तो बदायूं से मुस्लिम खान को बसपा प्रमुख मायावती ने टिकट दिया है और यहाँ पर शिवपाल यादव के बेटे आदित्य यादव चुनावी ताल ठोक रहे हैं। और पिछली बार जो है धर्मेंद्र यादव बीजेपी से हार गए थे। और बात करें यहाँ से बीजेपी से दुर्गेश साठ चुनाव मैदान में उतर चुके हैं। तो ऐसे में यहाँ पर जो है अभी तक यह माना जा रहा था कि बदायूं सीट पर आदित्य और बीजेपी प्रत्याशी के बीच सीधी टक्कर होगी, लेकिन यहाँ पर मुस्लिम कैंडिडेट
उतार कर कहीं न कहीं समाजवादी पार्टी की मुश्किल बढ़ाने जी का काम आसिफ, अगर बसपा। हम धनंजय सिंह की बात करें तो जिस तरीके से उनको लेकर ये एक सियासी सरगर्मियां जो देखने को मिल रही थी कि लोकसभा चुनाव में वो मैदान में उतर सकते हैं, हालांकि जब उन्हें सजा हुई इसके बाद से कहीं ना कहीं ये जो हवा है वो रुक गई थी, और इसके बाद अब जो है उनकी पत्नी को जौनपुर सीट से चुनाव लड़ाने के लिए बीएसपी तैयारी कर रही है। कितना जो है बीएसपी की साख को श्रीकला बचा पाएंगी? जी बिल्कुल, जिस तरह से बसपा सुप्रीमो मायावती ने जौनपुर से एक मास्टर स्ट्रोक खेल दिया है, इससे कहीं ना कहीं जिस तरह से अगर बात करें बसपा प्रत्याशी की यानी धनंजय सिंह की पत्नी की जो प्रत्याशी घोषित की गई, इसकी मजबूत पकड़ भी जो है मानी जाती है। और यहाँ पर बाबू सिंह कुशवाहा को जो जनाधिकार पार्टी के प्रमुख हैं उनको सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने चुनाव मैदान में उतारा है, लेकिन अभी तक लड़ाई प्रत्याशी घोषित नहीं होने से यह कयास लगाया जा रहा था कि धनंजय सिंह की पत्नी चुनाव मैदान में नहीं उतरेंगी, लेकिन कल से ही उनका एक एक्सपर्ट पोस्ट आया और उसके बाद राजनीतिक सरगर्मी बढ़ गई। कयास लगाया जा रहा था कि धनंजय सिंह की पत्नी चुनाव मैदान में होंगी, लेकिन आज तस्वीर पूरी तरह से साफ हो गई। और बात करें धनंजय सिंह की तो धनंजय सिंह जो है काफी मजबूत माने जाते हैं। उन्होंने जब चुनाव लड़ने का ऐलान किया था तब जो है उनके काफी समर्थक उनके पक्ष में खड़े थे, और जेल जाने के बाद कहीं न कहीं उनके समर्थकों ने बीजेपी को लेकर नाराजगी भी जताई थी। तो ऐसे में बाहुबली धनंजय सिंह जिस तरह से अपनी पत्नी को चुनाव मैदान में उतारे हैं, तो माना जा रहा है कि यहाँ पर बीजेपी सपा और बसपा के बीच जी आसिफ, अगर हम बात करें मैनपुरी सीट की तो मैनपुरी जो है सपा का गढ़ माना जाता रहा है, और अब जो है शिव प्रसाद यादव को यहाँ से जो है उम्मीदवार बनाया गया है। कितना मुकाबला दिलचस्प हुआ, क्योंकि सपा की हम बात करें यहाँ से डिम्पल यादव के नाम सामने आ रहे हैं। जी बिल्कुल, जिस तरह से यहाँ पर अगर मैनपुरी सीट की बात करें तो 11 सीटें पर प्रत्याशी घोषित की गए हैं। मैनपुरी और बदायूं सीट काफी हार्ड सीट मानी जाती है, और यहाँ पर यादव कार्ड खेलकर अखिलेश यादव की टेंशन भी बढ़ाई गई, क्योंकि यहाँ पर डिम्पल यादव चुनाव लड़ रही है और पूरी साख अखिलेश यादव की लगी हुई है। तो कहीं न कहीं यादव कार्ड खेलते हुए बसपा प्रमुख ने यहाँ पर टेंशन बढ़ा दी है। अब देखना यह होगा कि जिस तरह से बसपा ने यह दांव खेला है, इससे कहीं न कहीं बीजेपी की राह भी आसान होती दिख रही है। और इस तरह से जो है सपा प्रमुख टिकट को लेकर और तमाम जो है प्रत्याशियों के चयन को लेकर कंफ्यूजन चल रही है। और इसी बीच जो बसपा की जो मास्टर प्लान है मैनपुरी से यादव प्रत्याशी उतारा जाना, अब जो है राह जो है डिम्पल यादव की भी जी आसान बिल्कुल नहीं दिख रही है। आसिफ, बहुत बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी के लिए। और वही मैनपुर से बड़ी खबर सामने आ रही, सपा प्रत्याशी डिम्पल यादव आज करेंगी नामांकन। सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव, राम गोपाल यादव रहेंगे मौजूद। 11 बजे जिला निर्वाचन कोर्ट कचहरी में करेंगी नामांकन। नामांकन के बाद अखिलेश यादव कार्यकर्ता को संबोधित करेंगे। तो सपा प्रत्याशी डिम्पल यादव आज अपना नामांकन करेंगी। सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव, राम गोपाल यादव भी इस दौरान मौजूद रहेंगे। वहीं 11 बजे का वक्त बताया जा रहा है जब जिला निर्वाचन कोर्ट कचहरी में नामांकन दाखिल करेंगे, और नामांकन के बाद अखिलेश यादव कार्यकर्ताओं को भी संबोधित करेंगे। मैनपुरी से ये जानकारी सामने आ रही है। नामांकन के बाद अखिलेश यादव कार्यकर्ताओं को संबोधित करेंगे, और इस दौरान जो है 11 बजे डिम्पल यादव अपना नामांकन दाखिल करेंगी। तो मैनपुरी से डिम्पल यादव अपना नामांकन दाखिल करेंगी। बताया जा रहा है इस दौरान जो है सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव, रामगोपाल यादव सहित परिवार के कई अन्य सदस्य भी मौजूद रह सकते हैं, और 11 बजे नामांकन दाखिल किया जाएगा।
और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ हमारे संवाददाता मैनपुरी से मुकेश कुमार हमारे साथ जुड़ गए हैं। मुकेश, अब जो है मैनपुरी से सपा प्रत्याशी डिंपल यादव आज अपना नामांकन करेगी। कब नामांकन दाखिल किया जाएगा, क्या कुछ जो है माहौल देखने को मिल रहा है फिलहाल? आपको बता दें, आज 11 बजे नामांकन दाखिल करने पहुंचेंगी डिंपल यादव, समाजवादी पार्टी की प्रत्याशी हैं। उनके साथ समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जी पहुंच रहे हैं, प्रोफेसर रामगोपाल यादव और पूर्व सांसद तेज प्रताप यादव। और बात की जाए तो शिवपाल सिंह यादव भी उनके साथ यहाँ पहुंचने की बात बताई जा रही है। वही धर्मेंद्र यादव का भी नाम आज सामने आया है, जिसमें सभी पूरा परिवार जो है उनके साथ नामांकन दाखिल करने के लिए पहुंचेगा, जिसको लेकर पूरी तैयारी कर ली है। तो वहीं कार्यकर्ताओं का हुजूम अभी मुख्यालय के आसपास की सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। 3 बैरिकेडिंग लगाई, 3 लेयर की सुरक्षा की गई है, क्योंकि कल भी जो ठाकुर जयवीर सिंह ने नामांकन किया था तो सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम रहे थे। आज भी पूरी सपा राष्ट्रीय अध्यक्ष पहुंच रहे हैं, उनकी सुरक्षा दृष्टि से देखते हुए काफी सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए। तो वहीं जिलाधिकारी न्यायालय कोर्ट के अंदर आज डिंपल यादव नामांकन दाखिल करेंगी। जी, और बात करें मैनपुरी सीट की तो ये जो है शुरू से ही सपा के हिस्से रहा है, सपा का गढ़ माना जाता रहा है। मुलायम सिंह यादव के बाद जो है यहाँ से डिंपल यादव को जो है यहाँ की जनता ने भरपूर सहयोग दिया और उन्हें जो है उम्मीदवार बनाया है। जीत भी उन्होंने हासिल की थी। इस बार की बात करें, इस बार जो है मुकाबला कैसा देखा जाएगा? आपको बता दें जी, मुकाबला बहुत ही दिलचस्प होने वाला है, क्योंकि बहुजन समाज पार्टी के जो प्रत्याशी हैं वो उनके द्वारा अभी प्रत्याशी बदल दिया गया है। सुरेश यादव को मैदान में लाया गया है, क्योंकि जो जाति समीकरण है और बहुजन जो वोट है, दलित वोट है या जो अन्य वोट है, उसको साधने की बात की जाए तो वही यादव वोट जो है वो सर्वाधिक वोट जो है बताया गया है, जिसके चलते यह प्रत्याशी बदल दिया गया। ठाकुर जयवीर सिंह की जो जनसभा कल हुई है उसमें मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री को भी बुलाया गया था, मगर कोई प्रभावशाली उनका आना यहाँ नहीं देखने को मिल रहा है। जी, बताया जा रहा है नामांकन के दौरान जो है खुद सपा अध्यक्ष और डिंपल यादव के पति अखिलेश यादव भी वहां मौजूद रहेंगे। इसके अलावा और परिवार के कौन कौन से सदस्य इस दौरान जो है शामिल हो सकते हैं? प्रोफेसर रामगोपाल यादव हैं और परिवार के जो अन्य सदस्य हैं वो भी इसमें शामिल होंगे, जिसको लेकर समाजवादी पार्टी ने जो सोशल मीडिया पर एक जारी किया है पत्र, उसमें साफ तौर से बताया गया है कि सभी लोग जो भी होंगे उनको समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष सहित कई पार्टी के दिग्गज मौजूद रहेंगे। जी बिल्कुल मुकेश, बहुत बहुत शुक्रिया आपका जानकारी साझा करने के लिए। तो सपा प्रत्याशी डिंपल यादव अपना आज नामांकन करेगी। 11 बजे वो अपना नामांकन दाखिल करेगी। और बढ़ते हैं आगे, लखनऊ से बड़ी खबर सामने आ रही है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का आज कार्यक्रम, आज 2 जिलों के दौरे पर रहेंगे सीएम योगी। सहारनपुर लोकसभा क्षेत्र में सीएम योगी करेंगे रोड शो। नगीना लोकसभा क्षेत्र में सीएम योगी करेंगे जनसभा। कैराना लोकसभा क्षेत्र में सीएम की जनसभा का आयोजन किया जाएगा। सीएम योगी आदित्यनाथ की शामली में भी जनसभा आज होने जा रही है और बीजेपी प्रत्याशी प्रदीप चौधरी के लिए जनसभा का आयोजन किया जा रहा है, जहां मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ पहुंचेंगे। शामली के वीवी डिग्री कॉलेज के मैदान में जनसभा का आयोजन किया जाएगा। जनसभा में दोपहर 3 बजे का प्रस्तावित है कार्यक्रम। तो आज 2 जिलों के दौरे पर सीएम योगी आदित्यनाथ रहेंगे और जनसभा में दोपहर 3 बजे का कार्यक्रम प्रस्तावित किया गया है। सहारनपुर लोकसभा क्षेत्र में सीएम योगी आदित्यनाथ भी रोड शो करेंगे। नगीना लोकसभा क्षेत्र में जनसभा का आयोजन किया जाएगा और शामली के जो है वीवी डिग्री कॉलेज मैदान में भी जनसभा का आयोजन किया जाएगा। बीजेपी प्रत्याशी प्रदीप चौधरी के लिए जनसभा करेंगे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और सीएम की आज जनसभा है। कैराना लोकसभा क्षेत्र में भी और शामली में भी जनसभा का आयोजन किया जाएगा। शामली के बीवी डिग्री कॉलेज के मैदान में जनसभा का आयोजन किया जाएगा। तो लखनऊ से ये जानकारी सामने आ रही है और कई जगहों पर आज सीएम योगी जो है अपनी जनसभा करने जा रहे हैं। और गृह मंत्री अमित शाह का कोटद्वार दौरा, आज बीजेपी प्रत्याशी अनिल बलूनी के पक्ष में जुटाएंगे समर्थन। कोटद्वार के दुर्गापुरी में करेंगे जनसभा को संबोधित। तो गढ़वाल लोकसभा सीट से बीजेपी प्रत्याशी अनिल बलूनी, बड़ी जानकारी सामने आ रही। कोटद्वार से बीजेपी प्रत्याशी अनिल बलूनी के पक्ष में समर्थन जुटाएंगे। गृह मंत्री अमित शाह कोटद्वार के दुर्गापुरी में बड़ी
जनसभा को संबोधित करेंगे। और गढ़वाल लोकसभा सीट से बीजेपी प्रत्याशी हैं अनिल बलूनी और उनके समर्थन में गृह मंत्री अमित शाह आज कोटद्वार दौरे पर रहेंगे और बीजेपी प्रत्याशी के लिए जो है जन समर्थन जुटाएंगे। तो कोटद्वार के दुर्गापुरी में बड़ी जनसभा का आयोजन किया जा रहा है, जहां गृह मंत्री अमित शाह जनसभा को संबोधित करेंगे। गढ़वाल लोकसभा सीट से बीजेपी के प्रत्याशी अनिल बलूनी और लगातार लोकसभा चुनाव को लेकर वह जनसभा करते आ रहे हैं, लोगों को संबोधित करते आ रहे हैं और इसी को लेकर तमाम जो है बड़े स्टार प्रचारक जो है अलग अलग राज्यों में पहुंच रहे हैं, अपने समर्थन में, प्रत्याशियों के समर्थन में जो है जनसभा और रैलियां कर रहे हैं। और इसी के मद्देनजर जो है गृह मंत्री अमित शाह एक बार फिर से कोटद्वार दौरे पर रहेंगे, जहां बीजेपी प्रत्याशी अनिल बलूनी के पक्ष में चुनावी हुंकार भरेंगे, जनसभा को संबोधित करेंगे। गृह मंत्री अमित शाह का आज कोटद्वार दौरा है और यहां बीजेपी प्रत्याशी अनिल बलूनी के पक्ष में जनसमर्थन जुटाएंगे, लोगों को जुटाएंगे और कोटद्वार के दुर्गापुरी में जनसभा का आयोजन किया जा रहा है, जहां इस बड़ी जनसभा को गृह मंत्री अमित शाह संबोधित करेंगे। गृह मंत्री अमित शाह का जो है कोटद्वार दौरा है और इस दौरान बड़ी जनसभा को संबोधित कर सकते हैं। और वहीं प्रयागराज से बड़ी खबर सामने आ रही है। श्री कृष्ण जन्मभूमि शाहिदगाह मामले में सुनवाई आज इलाहाबाद हाईकोर्ट में होगी। मामले की सुनवाई, बड़ी जानकारी, इलाहाबाद हाईकोर्ट में आज मामले की सुनवाई होगी। श्री कृष्ण जन्मभूमि शाहिदगाह मामले में आज सुनवाई होगी इलाहाबाद हाईकोर्ट में। मथुरा कोर्ट में दाखिल 18 अलग अलग मामले में सुनवाई होनी है। पिछली सुनवाई में दोनों पक्षों के वकीलों ने पेश की दलीलें। सिविल वाद की पूछनीयता के बिंदु पर चल रही सुनवाई, बड़ी जानकारी। मथुरा कोर्ट में दाखिल 18 अलग अलग याचिकाओं को लेकर सुनवाई होगी। पिछली सुनवाई में भी दोनों पक्षों के वकीलों ने अपनी दलीलें रखी। तो श्री कृष्ण जन्मभूमि शाहिदगाह मामले में आज सुनवाई होगी। जस्टिस मयंक कुमार जैन की सिंगल बेंच में सुनवाई होगी और इलाहाबाद हाईकोर्ट में आज मामले की सुनवाई होनी है। 18 अलग अलग मामलों में इलाहाबाद हाईकोर्ट में सुनवाई होगी। तो श्री कृष्ण जन्मभूमि शाहिदगाह मामले में आज इलाहाबाद हाईकोर्ट में सुनवाई होने जा रही। प्रयागराज से बड़ी खबर सामने आ रही है। पिछली सुनवाई में दोनों पक्षों के वकीलों ने दलीलें रखी। और फिलहाल के लिए इस बुलेटिन में बस इतना ही। खबरों के लिए बने रहिए इंडिया वॉइस के साथ।